पार्टी का सत्ता में आना, फिर आप उस पर उप मुख्यमंत्री बनना, किस तरह से देखते हैं, क्या क्या मेन चीज़ें हैं? जैसे अगर हम टूरिज्म की बात करें, उड़ीसा में आने पर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर देखने को मिलता है, खनिज है, यहाँ का प्राकृतिक संसाधन है, मंदिर हैं, तट हैं। टूरिज्म एक बड़ी चीज़ हो सकती है। क्या ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, क्योंकि देश के स्तर पर बाकी राज्य कुछ ज़्यादा बड़े हैं? क्या ये एक विजन भी है सरकार का कि पर्यटन के क्षेत्र में कुछ अच्छा और मेहनत की जाए या और कुछ एक मुकाम हासिल किए जाएं? देखिए, जो परिवर्तन उड़ीसा के लोगों ने किए हैं वो मोदी जी के नेतृत्व विश्वास के ऊपर और डबल इंजन के ऊपर भरोसा जताया है और विकास तेज गति से होगा। ये अभी जैसे हम विश्वास करते हैं कि टूरिज्म हमारे पास विकास और विरासत उड़ीसा में दोनों का सही का हिस्सेदारी है। हमारे पास जैसे आप बोल रहे हैं कि दूसरा स्टेट्स टूरिज्म में आगे हैं, इसलिए मैंने जो सरकार पिछले थे उन लोगों ने शायद टूरिज्म को एक इंडस्ट्री नहीं समझे थे। और जैसे हम जानते हैं कि भारतवर्ष के सारे स्पिरिचुअल टूरिज्म डोमेस्टिक टूरिज्म में सबसे आगे है और हमारे पास प्रभु जगन्नाथ की क्षेत्र है और जहाँ पे उससे नज़दीक 30 किलोमीटर्स के बीच एक यूनेस्को साइट कोणार्क भी है, जहाँ पे इस साल हमने फुटफॉल काउंट किया हमारी सरकार आने के बाद कि 65 लाख की फुटफॉल हुई है। तो लेकिन अगर कोणार्क में साल में 65 लाख आते हैं और प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के 9 दिन में करीब 50 लाख के पास लोग आते हैं, तो सोच लीजिए कि यहाँ पे 35 से 40 लाख तक ये डोमेस्टिक टूरिस्ट ही आते हैं, गांव से आते हैं लोग। तो उड़ीसा में ऐसे विरासत भी है, विश्वास भी है, हमारे पास हेरिटेज भी है, हमारे पास जैसे ट्राइबल टूरिज्म एथनिक डेवलपमेंट के लिए भी है और बड़ी पोटेंशियलिटी हमारे पास नेचर की है, जैसे कोलाब के रिवर है, हीराकुद का रिवर फ्रंट है, सिमिलपाल है, हम लोग भीतरकनिका की अभी जैसे हम लोग ने इको रिट्रीट इको टूरिज्म को एक टूरिज्म का शाखा बनाया है और महिलाओं के भागीदारी के नाते इस साल हमारी मुख्यमंत्री ने खुद पर्यटन मित्र में महिलाओं को डालने के लिए एक नई स्कीम शुरू किए हैं। महिलाओं के साथ महिलाओं की भागीदारी में, महिलाओं की कंट्रीब्यूशन में हम लोग एक टूरिस्ट फ्रेंडली पुलिस भी करने के लिए प्रस्तुत हो रही हैं। तो मुझे लगती है क्योंकि टूरिस्ट जब आते हैं तो उनमें से 80% महिला आते हैं या महिलाओं की जागरूकता वजह से उनकी जो इच्छा होती है उसके कारण ही टूरिस्ट बढ़ते हैं। तो उनको एक सेफ एटमॉस्फेयर देने के लिए उड़ीसा सरकार ने अभी प्रयास कर रही है। तो मुझे लगती है टूरिज्म के अभी एक साल में जितना हमने होम स्टे पॉलिसी किए हैं, एक्सपोजर जैसे WTM में लंदन में हमने भागीदारी जताया, हमने सूरजकुंड का हमने स्टेट का स्पॉन्सरशिप मतलब हम 2 होल्ड स्टेट बने, जयपुर का जैसे लीडिंग पार्टनरशिप बने हम देश की टूरिज्म के साथ। मुझे लगती है कि उड़ीसा में बहुत जल्दी जैसे हम लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स करें, होम स्टे पॉलिसी करें, सबके लिए जो प्रस्तुति हमने एक साल में किए हैं, अगले साल में लोगों को वही टूरिज्म जो बिछड़ा हुआ था अभी आगे जाने की जो तैयार हमने करके रखे हैं उसको लोग देख पाएंगे।